हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजम और आज की वीडियो में आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी आपको बताने वाला हूँ जो जीवन में ज्ञान का उपयोग क्या होता है और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग कैसे करता है, किस क्षेत्र में कर सकता है। ये चीज़ें बताने के लिए आज की वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए आपको बताते हैं कि आपने गुरु नानक जी का नाम सुना होगा। गुरु नानक और मर्दाना उनके शिष्य थे। अपनी यात्रा के दौरान गुरु नानक जी ने अपनी यात्रा के दौरान एक गांव में रुकते हैं और वहां शाम हो गई थी, काफ़ी देर हो गई थी। तो अपनी यात्रा आगे बढ़ाने से पहले उनको रात व्यतीत करना था, तो रात को वहीं रुकते हैं। और जब गांव के लोगों ने देखा और सुना कि कोई महात्मा हमारे गांव में आए हुए हैं, तो उन्होंने गुरु जी का बहुत भव्य स्वागत किया, बहुत अच्छे से स्वागत किया। उनको खाने पीने की वस्तुएं प्रदान की और सुबह उनको प्रेम पूर्वक उनकी विदाई किए। और जब गुरुजी वहाँ से निकले, रास्ते में जाने लगे, तो मर्दाना से गुरुजी कहते हैं कि मर्दाना, मैं चाहता हूँ कि इस गांव के लोग जो हैं एक ही गांव में ना रहें बल्कि दूर दूर तक फैल जाएं। मर्दाना कुछ बोलता नहीं है, गुरुजी की बात को सुन लेता है। इसके बाद अपनी यात्रा पे आगे बढ़ते हुए गुरुजी एक पूरा दिन व्यतीत किए, फिर शाम हो गया, एक दूसरे गांव में पहुंचते हैं। दूसरे गांव में जब पहुंचे तो वहां उन्होंने गांव में जो है रात व्यतीत करना चाहा। तो गांव के व्यक्ति इतने इनहॉस्पिटेबल थे, यानी असभ्य थे, कि उनको रात वहां रुकने नहीं दिया और उनको जो है वहां से हटा दिया। तो जो है मजबूरी में गुरुजी को पूरी रात खुले आसमान के नीचे गांव से बाहर व्यतीत करना पड़ा। और शाम को सुबह जब गुरुजी जाने लगे तो मर्दाना से गुरुजी कहते हैं कि मर्दाना, मैं चाहता हूँ कि इस गांव के लोग जो हैं इसी गांव में शांति पूर्वक रहें, कहीं दूर ना जाएं। तो मर्दाना को ये बात थोड़ा सा अटपटा लगा कि जो व्यक्ति गुरुजी के साथ अच्छा व्यवहार किया उसके लिए कह रहे हैं कि ये दूर दूर फैल जाएं, यहाँ ना रहें, और जिन्होंने गुरुजी के साथ बुरा व्यवहार किया उनके लिए ये चाहते हैं कि ये एक ही जगह पर रहें, दूर दूर ना जाए। ऐसा गुरुजी ने क्यों कहा? तो उन्होंने जो है गुरुजी से हिम्मत करके पूछा कि गुरुदेव, आपने ये बातें क्यों कही? तो गुरुजी ने कहा कि देखिए, जो प्रथम गांव वाले हमसे मिले थे, जिन्होंने हमारा भव्य स्वागत सत्कार किया, अच्छा व्यवहार किया, उनके अंदर ज्ञान की एक कला है, उनके अंदर ज्ञान है, संस्कार है और सभ्यता है। अगर वो लोग दूर दूर फैल जाएंगे तो अपने ज्ञान संस्कार को हर जगह फैलाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति ज्ञानवान और संस्कारवान बन जाएगा। और ये जो इनहॉस्पिटेबल लोग हैं, माने असभ्य लोग हैं, अगर ये दूर दूर फैलेंगे तो ये इनके अंदर असभ्यता है, असंस्कार है, और ये असंस्कार को, असभ्यता को दूर दूर तक फैलाएंगे और इससे जो है हर जगह असंस्कार फैलेगा, अपसंस्कृति फैलेगी और इनकी बुराई है, इनके अंदर बुराई है। ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनके अंदर संस्कार नहीं है, तो ये अपने उस कल्चर को, जो उनके अंदर वो मतलब चीज़ें हैं, उन चीज़ों को अन्य तक पहुंचाएंगे तो उससे समाज में बुराई फैलेगी। और जो पहले गांव में मिले थे उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो फैलाएंगे तो लोग उनका अनुसरण करेंगे। तो ये एक स्टोरी रही कि ज्ञान जिसके अंदर है, जो ज्ञानवान व्यक्ति है, अपने ज्ञान को हर जगह फैलाना चाहिए, उसको सीमित नहीं रखना चाहिए, लोगों को देना चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति आपकी जो कला है, आपकी जो आपने जो सीखा है, वो चीज़ हर व्यक्ति तक पहुंच सके। यही शिक्षा का सही उद्देश्य होता है। तो ऐसी मोरल स्टोरी एक दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार की बात है कि एक 10 या 12 साल का लड़का अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ गांव से दूर कहीं रहते हैं, कहीं शहर में रहते हैं, गांव से दूर। तो कुछ दिनों के बाद छुट्टियों में लड़के को गांव लेकर जाते हैं और पेरेंट्स भी गांव जाते हैं। तो दादा के साथ छुट्टियां व्यतीत करता है और लड़के ने शहर में रहते हुए भी संस्कार सीखा था और उसने कहा, दादाजी, मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ लिख के बड़ा हो जाऊँ और आपको आपके बुढ़ापे का सहारा बनूँ, और आप मुझे उस काबिलियत कैसे मैं बनूंगा, उसका जो
मतलब रास्ता है, कुछ हमको आप मार्ग बताएं जिससे मैं बड़ा व्यक्ति बनूं और संस्कारवान बनूं। दादाजी ने कहा कि ये चीज़ें सीखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से या एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। तो अगले दिन शाम को दादाजी मार्केट जाते हैं और अपने उस पोते को भी साथ में लेके जाते हैं और दिखाया कि दो पेड़ हैं। मार्केट से वो छोटे छोटे पौधे खरीदते हैं, दो गमले में पौधे हैं और उसको पेड़ है, बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, तो उसको खरीदते हैं और एक को घर के अंदर रख देते हैं और एक जो है घर के बाहर लगा देते हैं पेड़ को। और एक घर के बाहर और एक घर के अंदर पेड़ को लगाने के बाद अपने पोते से पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ बेटा, अब इसमें से कौन सा पेड़ ज़्यादा डेवलप होगा, कौन सा जल्दी विकास करेगा। तो स्वाभाविक सी बात जो उसके समझ में था, बच्चे ने कहा कि दादाजी जो पेड़ आपने अंदर लगाया है घर के अंदर वो ज़्यादा विकास करेगा और जो बाहर लगाया है वो जल्दी विकास नहीं करेगा। उसका कारण ये है, बच्चे की जो मानसिकता थी, उसने कहा जो आपने घर के बाहर लगाया है उसको बहुत फेस करना पड़ेगा, बहुत चैलेंज सहना पड़ेगा, जैसे सूर्य के प्रकाश और आंधी तूफान, बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हुए बढ़ना पड़ेगा। और जो घर के अंदर है उसको इन सब समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका विकास बहुत जल्दी होगा। दादाजी ने कहा चलो ठीक है। ऐसे समय व्यतीत होता गया। दादा ने कहा कि आपको जो आपके प्रश्न है उसके उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। फिर समय व्यतीत होता गया, बच्चा फिर चला गया अपने पेरेंट्स के साथ और फिर 2-3 साल के बाद जब फिर आता है, 2 साल 4 साल के बाद जब फिर आता है तो दादा से फिर वही प्रश्न जिक्र करता है कि दादाजी आपने कहा था उसका आंसर बताने के लिए। दादा ने कहा अब वो अवसर आ गया है, मैं आपको उसका उत्तर आपको साक्षात दिखा के मैं स्वयं बता देता हूँ। और दादाजी ने बच्चे को ले गए और जो घर के अंदर पेड़ लगाया था उसको दिखाया, कहा देखो ये कैसा है और जो घर के बाहर लगाया गया है वो कैसा है। और उसने पूछा, दादाजी ने पूछा बताओ कौन सा ज़्यादा डेवलप किया है, किसका विकास ज़्यादा हुआ है। तो बच्चे ने, स्वाभाविक सी बात थी और देखने में भी लग रहा था और वैसे भी आप समझ सकते हैं जो घर के बाहर पेड़ लगाए गए थे उसका विकास बहुत ज़ोर से हुआ था। तो बच्चे ने दादाजी से पूछा ऐसा क्यों है। तो दादाजी ने बताया कि जो चैलेंज को फेस करेगा, जो चुनौतियों को फेस करते हुए आगे बढ़ेगा, जो संघर्ष करेगा, जीवन संघर्ष है, जीवन में संघर्ष है हर जगह, और जो हर चुनौतियों को, हर संघर्ष को सहते हुए सफलता को प्राप्त करेगा वह एक अच्छा सफल कहलाएगा, हर समय सफल होगा और लंबे समय तक सुखों का भोग करेगा। और ये जो घर के अंदर आपने वृक्ष देखा है इसका डेवलपमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसने फेस नहीं किया, चुनौतियों को नहीं फेस किया। और जो घर के बाहर है उसने तरह तरह की चुनौतियों को फेस किया, इसीलिए वह बहुत महान बन गया, बहुत बड़ा बन गया। तो कहने का मतलब आपके प्रश्नों का जो उत्तर था वो आप स्वयं समझ गए होंगे। तो लड़के ने कहा दादाजी हमको हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया, मैं समझ गया कि अगर मुझको बड़ा व्यक्ति बनना है तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा और वह संघर्ष एक दिन हमारे जीवन में रंग लाएगी और जिससे मैं आपके बुढ़ापे में सहारा बन सकूंगा। और आप मतलब आपके उस अवस्था में जो आपने हमको उस लायक बनाया है, उस अवस्था में भी आप पहुँचेंगे जब, तो मैं आपकी सेवा लगातार जब तक आप जीवित रहेंगे आपकी सेवा करता रहूँगा। तो ये संस्कार होता है, ये कल्चर होता है। दादाजी ने बहुत अच्छे से उदाहरण के साथ उनको समझाया। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मोटिवेशनल वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।